हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन है। उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, मनी वाइज और रिलेशनशिप वाइज। चलिए चेक करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 के लिए क्या प्रेडिक्शन और गाइडेंस है। तो हम कर्क राशि वालों के लिए ये पूरी जो प्रेडिक्शन है उसे 3 हाफ में करेंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और थर्ड हाफ। चलिए देख लेते हैं कि आपके कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ में क्या क्या आने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं फर्स्ट हाफ आपका कैसा रहेगा। फर्स्ट हाफ में आपके काफ़ी कार्ड आए हैं। कर्क राशि वालों, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आप में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। स्टार्टिंग के महीनों में आप कोई 2 डिसीज़न या करियर में हो सकता है या रिलेशन में कोई भी 2 चीज़ जो मतलब उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी कि आप अपने मन की सुने या दिल की सुने या दिमाग की सुने, दोनों आपस में टकराएंगे और कोई सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बहुत हाई रहेंगे और आपका माइंड काफ़ी क्लियर भी है। तो इस महीने आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप इंट्यूटिव तो हो बहुत, लेकिन थोड़ा सा आपके दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है। आपको कुछ क्लियर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। जनवरी में आपको थोड़ा सा कोई 2 चीज़ों के बीच आप स्टक नज़र आ रहा है। और मार्च मंथ में कोई दिल खुलने वाली कोई बात सामने आएगी। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी या किसी व्यक्ति पर आप जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वो आपको हर्ट करेगा। और हो सकता है वो इंटेंसली हर्ट ना करे, आपको लग भी सकता है कि उसने मुझे हर्ट करा है, लेकिन मार्च में कोई आपको हर्ट कर सकता है। रिलेशनशिप या फैमिली में कुछ इशू हो सकते हैं, कुछ इमोशनल पेन भी दिख रहा है मार्च में। और किसी का खुलासा होगा, कोई छुपी हुई चीज़, जो कोई सच था छुपा हुआ था वो खुलेगा। और इस महीने आपको हीलिंग और रियलिटी को एक्सेप्टेंस करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा हील होना है, क्योंकि इस महीने आपके हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आए तो आप काफ़ी ज़्यादा मार्च में उदास लगते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आई है। और अप्रैल में आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप भगवान पे भरोसा करोगे, क्योंकि मार्च में आप पहले से धोखा खाए बैठे हो। अप्रैल में आप जाओगे भगवान की शरण में और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और कोई गुरु आपको एडवाइस कर सकता है, कोई जो बड़ा है वो आपके लाइफ का रास्ता बदलने की सलाह देगा। कुछ एडवाइस आपको मिलेगी अप्रैल में। अगर नहीं मिलती है तो अगर आपके पास कोई जानकार है, कोई बड़ा है, गुरु है, तो उससे एडवाइस लीजिए जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं। ये महीना आपके लिए गाइडेंस और सपोर्ट के लिए बहुत सही रहेगा। अप्रैल आपके लिए गाइडेंस और सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है और इमोशनल हीलिंग भी आप पूरी तरह हो जाएंगे। मई के मंथ में आपकी जो इमोशन जो इम्बैलेंस थे, हीलिंग नहीं हुई थी, अब मई के महीने में आप धीरे धीरे सेल्फ लव, इंट्यूशन और बहुत पीसफुल एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। ये अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप के अगर बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्टनेस मिलेगी, समझदारी आएगी और आप काफ़ी अपने पर्सन के प्रति भी लॉयल रहोगे। 9 मई का जो महीना है वहाँ से आपकी लाइफ थोड़ी सी सही होने लगेगी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और नई एनर्जी आएगी। ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपको अपना मन और जो दिल है वो बहुत स्ट्रांग रखना है और शांत रखना है, क्योंकि आप ये पहले से काफ़ी हड़बड़ी या ये कियोस जो भी था वो झेल के आ चुके हो। मई के महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और शांति भी मिलेगी। लास्ट कार्ड आया हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई पुरानी साइकिल का अंत हो रहा है,
कोई जून में आपकी कोई पुरानी साइकिल हो सकती है, कोई चीज़ जिससे आप बार बार हर्ट होते थे, या फिर कोई चीज़ जो मतलब कुछ टाइम बीतती थी फिर आपके साथ वही होता था। आपने महसूस भी किया होगा कि मेरे साथ ये सिचुएशन बार बार हो रही है। कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन जो बार बार होती थी उसकी एंडिंग दिख रही है आपके जून के मंथ में, और न्यू बिगिनिंग का पाथ भी बनेगा। सो यूनिवर्स कह रहा है कि ये महीना पूरा आपको सिर्फ एक नया शुरू करने का संकेत की ओर आ रहा है कि आप कैसे कुछ न्यू शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपकी पुरानी साइकिल, कोई पुराना इमोशन या कोई पुराना रिलेशन, कुछ भी है, कोई पुराना एंड हो रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर बाद में आपके लाइफ में काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। ये साल की शुरुआत ये हमने देखा फर्स्ट हाफ में। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट हाफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, आपको संभलने के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं फर्स्ट हाफ का गाइडेंस। कर्क राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ में गाइडेंस क्या है। आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है कि अब आप अपने लाइफ का जो पुराना जो साइकिल था, पुराना साइकिल या पुराना चक्र कह लीजिए, अब उसका एंड हो चुका है, अब उस चैप्टर का अंत हो चुका है, और अब आपके लाइफ में न्यू लेवल शुरू होने वाला है। तो आपको अब पिछली चीज़ें, पुरानी चीज़ें छोड़ने को बोला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अब नया सफ़र शुरू होने वाला है, नए गोल्स आ रहे हैं। आपको अपने आप को कोई भी लिमिट्स में नहीं रखना है कि मेरी इतनी ही लिमिट्स, अरे मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी ही लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता। आपको ये नहीं सोचना। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको छोटा बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सिर्फ बड़ा सोचना है, जो आपकी लिमिट से बाहर है, आप उसके लायक हैं, चाहे हो या ना हो। आपको बिल्कुल ग्लोबल लेवल में सोचना है, भले ही आप उसके लायक नहीं हो, लेकिन आपको अपने करियर में, बिजनेस में, पर्सनल गोल्स जो हैं, वो जो गोल है आपको वो अपना बहुत बड़ा रखना है, ग्लोबली लेवल में बहुत बड़ा रखना, बहुत अच्छा रखना है। और अगर आपकी कोई स्किल है और आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको उसमें शेयर करनी है। अगर आप क्रिएटिव हो इस वक्त, स्किल का बहुत बहुत अच्छा आगे रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, क्रिएटिविटी है, सो उसे लोगों को दिखाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिखाओ और लोगों से कनेक्ट हो। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़ा सा ओपन हो के, खुल के सबके सामने दिखेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं सक्सेस मिलेगी। आप अपने अंदर चीज़ें काफ़ी समेटे हुए, आप काफ़ी क्रिएटिव हो, लेकिन आप ये लोगों को दिखा नहीं रहे हो, शायद डर की वजह से या शर्म की वजह से, या फैमिली मना करती है। और 10 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आप उस समय में पहुंच गए हो जहां आपको करियर में पैसे के लिए आपने अपने आप को काफ़ी मजबूत और तैयार कर लिया है। आपने इतने एफर्ट्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आपने फुल एफर्ट्स मार लिए हैं, जो भी आपको एफर्ट्स डालने थे आप डाल चुके हैं। अब आपने जितनी भी मेहनत की, अब उतना समय, अब आपके सामने वो समय आने वाला है जब आपको उसके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मिलने हैं। अब आपकी सफलता जो होगी स्टेबल होगी, स्थिर होगी। आप पिछले टाइम जितनी मेहनत की, अब उसके रिवॉर्ड लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। और परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, अपने बड़ों का भी सपोर्ट मिलेगा। और कोई अगर रिश्ते को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उसमें लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छे से मिलेगी। और कोई भी डिसीज़न को आपके लिए एडवाइस है कि जल्दबाजी में ना लें, लंबे समय तक कोई भी प्लान को ना बनाएं। लंबे समय वाले ज़्यादा प्लान नहीं बनाएं कि हम ये, थोड़ा सा अपने प्लानिंग को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कीजिए। कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग नहीं कीजिए। और इन्वेस्टमेंट, स्टडी और करियर रिलेटेड चॉइस आपकी बहुत ज़्यादा केयरफुली करो, बहुत आपको सोच समझ के उसमें चुनना है, क्योंकि यही डिसीज़न आपको आगे लाइफ में बहुत सारे रिवॉर्ड लाएगा। आपके करियर में कहीं भी आपको जो भी डिसीज़न मेकिंग आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक सकती है, या फिर कोई भी डिसीज़न हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको उसमें सोचना समझना है। और अगर आपके अंदर स्किल है, न्यू आइडिया है, उस पर काम कीजिए, कुछ बिल्ड कीजिए, कुछ बड़ा बिल्ड कीजिए। ये सब आपके लिए फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेगा। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे होने वाले हैं कर्क राशि वालों। और आप अगर पैसे ज़्यादा खर्च करते हो तो उन्हें पैसों को बचाने की ज़रूरत है आपको।
हो सकता है आप उस वक्त ज़्यादा पैसे खर्च करें। सो ओवरऑल आपको मेहनत करनी, जो इतनी आपने मेहनत की थी उसका फल आपको लेने को तैयार रहना है, और कोई भी काम जो है उसे सोच समझ कर आपको करना है, ऐसे ही नहीं करना है। सो चलिए अब देख लेते हैं कि सेकंड हाफ आपका कैसा रहेगा। ये थी रीडिंग फर्स्ट हाफ की, और चलिए चेक करते हैं कि सेकंड हाफ आपका कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स गाइडेंस कर्क राशि वालों के लिए सेकंड हाफ कैसा रहना है। ओके, आपके फाइनेंस। ओके, सो सेकंड हाफ में कोई ना कोई प्रपोज़ल आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास कोई ना कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। ओके, कोई ये मैरिज प्रपोज़ल है, और ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है, और उसमें आप लोगों की जो मतलब ये पर्सन है जो आपका ये रिलेशन बनेगा, इसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो, इसमें भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी से ही आप दोनों एक दूसरे से मिल पा रहे हो। अगर आप सोचो कि ये हम मिल रहे हैं या अचानक ऐसी कोइंसिडेंस है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, भगवान आपको मिला रहा है। तो आपके सेकंड हाफ में कोई ना कोई प्रपोज़ल आपके सामने आएगा, और आप काफ़ी ज़्यादा सेकंड हाफ में आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, स्टेबल, अपने डिसीज़न मेकिंग क्षमता को बहुत अच्छा कर लोगे। आप डिसीज़न लेने में बहुत अच्छे हो जाओगे। जो स्टार्टिंग में आप में इमेच्योरिटी थी वो अब नहीं रहेगी। आप अपने फाइनेंस को लेके भी काफ़ी कंसर्न्ड रहोगे, और आप कोई भी निर्णय डिसीज़न बहुत काफ़ी सोच समझ के लोगे, और आपका जो पर्सनालिटी है वो भी इम्प्रूव होती सेकंड हाफ में दिख रही है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपने जो मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड जो है अब हमें सेकंड हाफ में आपको मिलेगा। कर्क राशि वालों, आपने फर्स्ट हाफ में जो भी मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको सेकंड हाफ में मिलने वाला है। और आपकी फाइनेंस कंडीशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एक गाइडेंस सेकंड हाफ के लिए, एक गाइडेंस कि आपको किस चीज़ से बच के रहना है। सेकंड हाफ के लिए कर्क राशि वालों के लिए एक गाइडेंस, किस चीज़ से बच के रहना है आपको। गाइडेंस। ओके, तो आपकी फाइनेंस कंडीशन तो बहुत अच्छी होती नज़र आ रही है, और वो बहुत स्पीड से होती नज़र आ रही है। आपके पास कुछ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्पीड में आ रही है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप कोई भी काम को थोड़ा सा इमेच्योरिटी में नहीं करो। शायद आप एफर्ट्स डालते हो और तुरंत देखने लगते हो कि इसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एफ़र्ट्स डालने हैं, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार आपको नहीं करना है। आपका काम है सिर्फ उसमें एफ़र्ट्स डालना, कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा वो यूनिवर्स का काम है। पर उसके बाद यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो वो आपके पास बहुत रफ्तार से आ रहा है, आपको बिलीव भी नहीं होगा ये कितनी स्पीड से आ रहा है। आपकी लाइफ सडन चेंज होगी। लेकिन ये जो भी आप सोच रहे हो, बैठ के सोचने लगते हो, देखने लगते हो कि मेरे साथ एफ़र्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही है, या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप स्टक हो कि वो पर्सन मुझे कमिट नहीं कर रहा है। आप कोई बात में स्टक रह जाते हो, तो उसमें स्टक नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, ठीक है। और वो चीज़ आपके पास आ रही, बहुत स्पीड में आ रही है, हालांकि आप उसे देख नहीं पा रहे हो, पर यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि वो चीज़ आपके पास आ रही है। वो करियर में हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, फाइनेंस का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंस आपकी सेकंड हाफ में काफ़ी मजबूत होने वाली है कर्क राशि वालों। सो चलिए देख लेते हैं अब थर्ड हाफ में आपके लिए क्या गाइडेंस है और कैसा रहने वाला है थर्ड हाफ आपका। थर्ड हाफ आपका कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों। ओके, बहुत यूनिवर्स ने सेकंड हाफ में बोला था कि आपको रिजल्ट नहीं देखने हैं कि क्या हो रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और ये कार्ड थर्ड हाफ में आपने जो किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है।
आप देखो, आपने ये देख रहा है, ये वॉन्ट्स ये आदमी लगा रहा है, ये कितने सारे लगा चुका है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, जिस भी आपने, क्योंकि एक जगह करियर में हाथ नहीं मारा है, आपने काफ़ी जगह करियर में कहीं एफर्ट्स इधर डाले, कहीं उधर डाले। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाले हैं उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने को आप तैयार हो जाए। सो फाइनली सेकेंड हाफ, जो थर्ड हाफ है, उसमें आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं वो रिज़ल्ट वर्क करना शुरू हो जाएंगे। सब में पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, जहाँ भी आपने एफ़र्ट्स डाले सबके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, फाइनेंस से लेके आपकी कोई टेंशन थी या फाइनेंस मजबूत नहीं था, सो थर्ड हाफ में आपका फाइनेंस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो या वीडियो बनाते हो, रील बनाते हो, तो आपकी रील वायरल होने वाली है, क्योंकि आप उसमें बहुत लॉन्ग टर्म से वीडियो डाल रहे थे पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अब रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा, और आपने जितना किया है, जितना मेहनत की है, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने के लिए अब आपको तैयार होना है। और ये लास्ट कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में पेज ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में अब नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप अब शुरू करने वाले हो। आप में एकदम से न्यू एनर्जी आएगी, नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। अगर आप रिलेशन में हो, रिलेशन में नहीं हो, तो नया रिलेशन आ सकता है, कमिटमेंट लॉन्ग टाइम आएगी। और ये रिलेशनशिप में बहुत बॉन्डिंग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, और फन, और आप में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस जो आप लोगों का बॉन्ड है वो भी बनेगा। सो रिलेशनशिप का शायद जो आपका सेकंड हाफ में कोई प्रपोजल आया था, शायद उसमें आप लोग कंटिन्यू रहोगे। सो लास्ट ईयर में आप लोगों का वो रिलेशन क्या है, मजबूत हो जाएगा और बात कंफर्म हो जाएगी। और आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन एनर्जी में आओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप ये पर्सन की रीडिंग के हिसाब से काफ़ी बैठ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है उससे लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे, और आप मतलब हर जगह से पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिव सोचोगे। थोड़ी सी आप में मैच्योरिटी है, पर जब आपको सक्सेस मिली है हाँ, तो आप उससे थोड़ा सा अगर इस कार्ड का मतलब रिलेशन में समझे, रिलेशनशिप में, तो आपका जो बॉन्ड है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब चाइल्डिश लगेगा, बच्चों जैसा लगेगा, पर वो आगे जाके धीरे धीरे वो काफ़ी स्टेबल होने वाला है। और करियर के फील्ड में ये आपका लास्ट ईयर के लास्ट मंथ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। और रिलेशनशिप में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, फाइनेंस में भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ये लास्ट मंथ में सारा आया है, करियर का, फाइनेंस का और रिलेशनशिप का। सो कर्क राशि वालों, आपके लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। पर पहले जो हाफ है, फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड एंड थर्ड हाफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शांत और पीसफुल रहने वाले हैं। सो चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इसे क्लेम करना ना भूलें। और क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें इस पेज में आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।